गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है मैथ के आंसर की। देखिए, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है जिसको जोड़कर आपका आए 0। -7 में +7 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो 7 इज़ द राइट आंसर। एक के कितने गुणनखंड होते हैं? एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, एक। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वरक का परिमाप कितना होगा? 5 5 5 5 5 चौके 20। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? 3/5 एक परिमेय संख्या है, बाकी सारी जो है दशमलव में है, वो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, दशमलव में भी पूरी नहीं है। ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल, एक सरल कोण कितने अंश का है? वो 180 डिग्री का होता है। 180 इज द राइट आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? 1 से 10 तक उनको जोड़ना है, बटे 10 से आपको भाग करना है। 55/10 5.5 आपका राइट आंसर है। कौन सी संख्या सहअभाज्य है? सहअभाज्य कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक अक्षर कॉमन हो, 1। ठीक है। 9 और 10 सहअभाज्य है। 3 की शक्ति 2, 3 गुना 3 9। ठीक है। एक आयत में सममिति संख्याएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आयत को हम दो तरीके से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। एक जिसका एक भाग दूसरे भाग के ऊपर पूरा आ जाता है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाती है। कौन सा भिन्न 3/4 के तुल्य है? 9/12। इसको हम काटेंगे, 3/4 आएगा। 5/10 एक 0 है, एक अक्षर से पहले पॉइंट लगाना है, 0.5। 2 की शक्ति 4 का मान, 2 की शक्ति 4 का मान है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका राइट आंसर है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर 5 तक की गिनती 5 से डिवाइड करना है। 15/5 3 है। x जमा 9 बराबर 15, 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन? अधिक कोण। एक त्रिभुज में जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषम बाहु। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ 180। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम किस में मापेंगे? क्षेत्रफल की इकाई क्या है? सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर 2। ठीक है। डैश गुणात्मक तत्समक है 1। 2 और 3 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक है 6। ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। खाली स्थान माध्य कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। -5 9 दूनी -18, -5 और -18 -23। कोई दो अभाज्य संख्याएं लिखो जिनका योग 12 हो। 5 जमा 7 बराबर 12। 7 की शक्ति 3, 7 गुना 7 गुना 7, 343। एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं? सरल कोण 180 का। कितने समकोण? 90 90 के कितने कोण? 2 2 इसका राइट आंसर है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। उसके बाद ये 9 संख्याएं हैं, 4 एक साइड से छोड़ दी, 4 एक साइड से, 6 इसका माध्यक है। 2x जमा 7 बराबर 15, 7 उधर जाके माइनस का हो जाए। 2x बराबर 15 - 7 8, 2 नीचे चला गया, 4 आ जाएगा। एक आयत का परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल लंबाई है 8, चौड़ाई है 5। 8 5 8 5 जोड़ दिया, हमने आ गया 26 सेंटीमीटर परिमाप। क्षेत्रफल 8×5 40, लंबाई गुना चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से डिवाइड किया 6 9, फिर 2 से डिवाइड किया 3 9, फिर 3 से डिवाइड किया 1 3, 3 से डिवाइड किया 1 1। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 12 24, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। 2 4 6 8 10, इनको जोड़ा आया 30, 30/5 6 इसका माध्यक आ गया। इसमें ये कोण 100 का है, ये भी 100 का होगा क्योंकि संगत कोण है, ये पैरेलल लाइन्स है। हरबंस पहेली फिर दोबारा सोल्व करने के लिए आई है। 1 से 10 तक में से 3 संख्याओं को चुनते हुए हरबंस पजल। देखिए, इसमें कौन सा अक्षर कॉमन है? 3 3 तो आएगा ही। ठीक है। और हो गया 5। ठीक है। 5 कैसे आएगा? 2 और 3 को जोड़कर। और 10 कैसे आएगा? 5 दूनी 10। ठीक है। पहले हम लिखेंगे 15, 5 गुना 3, 3 - 5 में से 2 गए 3, 5 + 3 जमा 2, 10 गुना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 3। ठीक है। 3 - 5 में से 2 गए 3, यहाँ 2 आ गया 15, 3 गुना 5। ठीक है। और 2 गुना 3, ये 2 3 5 2 3 5 2 3 5 सब में आ गया। 3x - 7 बराबर 112।
7 उधर जाके प्लस का हो गया 119/3। आप यहाँ तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं, 119 को 3 से भाग करके 39.6 भी निकाल सकते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई है 12, चौड़ाई है 7। देखिए परिमाप आ गया 12 जमा 7, 12 जमा 7 38 सेंटीमीटर, 12 12 24 और 7 7 14, 24 और 14 38, और क्षेत्रफल 12 7 12 में 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभाज्य गुणनखंड 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड वैसे ही HCF LCM ज्ञात करना है। 2 से भाग किया 12 18, फिर 2 से भाग किया 6 9, फिर 2 से भाग किया 3 9, फिर 3 से भाग किया 1 3, 3 से भाग किया 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 24 दिया 72 72 आंसर आ गया। बार ग्राफ बनाना है जो हमें दिए हुए हैं 10 20 30 40 50 60 लिख लिया। पहले नंबर पे 40, दूसरे नंबर पे 50, तीसरे नंबर पे 20, चौथे पे 50, फिर 10, फिर 30। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना 10 गुना 6, 2 तिया 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।